क्या आपने कभी सोचा है कि जिनकी प्रेम गाथा युगों युगों तक अमर रही, जिनका नाम लिए बिना प्रेम की परिभाषा अधूरी है, आखिर उन श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिय राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या यह प्रेम कथा कोई आम प्रेम कथा थी, या इसके पीछे छुपा था एक दिव्य संदेश? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे यह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह सांसारिक मोह से बहुत ऊपर था, आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक था। कृष्ण, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और राधा, जो उनकी आंतरिक शक्ति का स्वरूप थी, उनके प्रेम को सांसारिक बंधनों की आवश्यकता ही नहीं थी। जब श्री कृष्ण ने ब्रज में लीला रची, तब वे मात्र एक बालक थे, लेकिन उनका आकर्षण और उनकी दिव्यता से पूरा ब्रज मंत्रमुग्ध था। राधा उनकी प्रेम शक्ति थी, उनकी आत्मा का विस्तार। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि शब्दों में बयां करना असंभव है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि विवाह क्यों नहीं हुआ? आखिर कृष्ण ने राधा को अपना जीवन साथी क्यों नहीं बनाया? हिंदू धर्म में विवाह को दो आत्माओं के मिलन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम इस भौतिक संसार से परे था। उनका प्रेम आत्मिक था, जिसे किसी विवाह बंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। विवाह दो शरीरों का मिलन होता है, लेकिन राधा कृष्ण का संबंध तो आत्माओं का मिलन था, जो पहले से ही एक थे। श्रीमद् भगवत गीता और कई पुराणों में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक मोह से मुक्त था। वह प्रेम जो भक्ति का चरम रूप था, त्याग और समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण का उद्देश्य केवल राधा से प्रेम करना नहीं, बल्कि समस्त संसार को प्रेम और भक्ति का वास्तव अर्थ समझाना था। श्री कृष्ण केवल प्रेमी नहीं थे, वह धर्म की स्थापना करने वाले थे। वह केवल ब्रज की गोपियों के प्रिय नहीं, बल्कि पूरे संसार के मार्गदर्शक थे। जब उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय किया, तब उनके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। श्री कृष्ण का जीवन केवल रासलीला करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। एक योद्धा, एक राजा, एक गुरु और एक मार्गदर्शक। उनका विवाह सांसारिक नियमों और राजनीतिक कारणों से हुआ, लेकिन उनका हृदय हमेशा राधा के लिए समर्पित था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विवाह का अर्थ केवल पति पत्नी का संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक सामाजिक, धार्मिक और सांसारिक जिम्मेदारी होती है। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए पूर्ण था और कृष्ण का प्रेम राधा के लिए, लेकिन वह इस प्रेम को किसी संबंध में नहीं बांध सकते थे। राधा का विवाह किसी अन्य से हुआ, लेकिन उनका मन, आत्मा और प्रेम केवल कृष्ण के लिए ही था। वहीं कृष्ण ने भी रानियों से विवाह किया, लेकिन उनका प्रेम और भक्ति केवल राधा के लिए थी। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हमें क्या सिखाती है? यह प्रेम केवल रोमांस नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें बताती है कि प्रेम केवल भौतिक संबंधों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का मिलन होता है। कृष्ण ने राधा से विवाह ना कर यह संदेश दिया कि प्रेम में अधिकार नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण महत्वपूर्ण होता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थिति दोनों से परे होता है। आज भी जब कोई प्रेम को सर्वोच्च मानता है, तो राधा कृष्ण की गाथा को याद किया जाता है। यह प्रेम जो विवाह से ऊपर है, हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक भक्ति और एक शक्ति है। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर अब आपको मिल गया होगा। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आध्यात्मिक था, जो जन्म जन्मांतर तक अमर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद। राधे राधे।